तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज की हमारी संडे स्पेशल वीडियो में हम कुछ बहुत बड़ी बड़ी WWE न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। डीमन बैलर का रिटर्न तो टीज हो गया है, बट हमारे फिन बैलर ने अपने डीमन कैरेक्टर को लेकर क्या कहा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और क्या द रॉक सचमुच कंफर्म्ड है हॉलीवुड वाले रेसलमेनिया 39 के लिए। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट वीक मैडिसन स्क्वायर गार्डन के स्मैकडाउन के लिए एक बड़ा रिटर्न की न्यूज भी आ रही है। कौन है वो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन अभी कभी वो करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मैकडाउन की ओवरनाइट व्यूअरशिप के बारे में। तो लास्ट वीक स्मैकडाउन को जो व्यूअरशिप मिली थी, जो कि समर स्लैम के बाद स्मैकडाउन का पहला एपिसोड था जिसमें ब्रॉक लेसनर और बेकी लिंच का रिटर्न भी टीज होना था, वहां पर उसको व्यूअरशिप मिली थी 2.250 मिलियन व्यूअर्स। मगर इस हफ्ते की बात करें तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप थोड़ी सी नीचे आ चुकी है और स्मैकडाउन को व्यूअरशिप मिली है 2.147 मिलियन व्यूअर्स। तो ये थोड़ी सी नीचे तो आई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन से ऊपर रही है, जो कि एक अच्छी बात मानी जाएगी। अब नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन मैडिसन स्क्वायर गार्डन में होने वाला है, जिसे WWE एक सुपर शो कह के नाम दे रही है। तो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप ऊपर जरूर जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के स्मैकडाउन में हुए एक छोटे से सेगमेंट के बारे में। तो आपने देखा था कैसे टोनी स्टॉर्म और डॉल्फ जिगलर जो है बैक स्टेज में दिखे थे, और वहां पे कुछ ऐसा दिखाया जा रहा था कि डॉल्फ जिगलर टोनी स्टॉर्म पे थोड़े इंप्रेशन झाड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे। अब इस एंगल से WWE के फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है इन दोनों के बीच में हमें एक रोमांटिक एंगल देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कैसे लास्ट टाइम डॉल्फ जिगलर और मैंडी रोज के बीच में एक सिमिलर एंगल दिखाया गया था। अब WWE क्या फिर से उस टाइप के एंगल दिखाने की कोशिश कर रही है? खैर, ये तो टाइम ही बता पाएगा। वैसे टोनी स्टॉर्म अभी स्मैकडाउन के शो में अपीयर हुई है, तो उनको थोड़ा सा पुश देना शायद बेटर होता, ताकि वो अगले साल रॉयल रंबल तक या फिर रेसलमेनिया तक एक अच्छी कंटेस्टेंट बन पाती। लेकिन WWE शायद कुछ दूसरा ही रास्ता चूज कर रही है उनके लिए। और डॉल्फ जिगलर का तो आपको पता है WWE बहुत दिनों से उनको सही से बुक नहीं कर रही है। फैंस का भी ये मानना है डॉल्फ जिगलर का दोबारा से फेस टर्न किया जाए, ताकि वो दोबारा से अच्छे कंटेस्टेंट और अच्छे टाइटल पिक्चर के अंदर दिखाई जा सके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे द बॉस साशा बैंक्स के बारे में। तो आपको पता है कैसे साशा बैंक्स समर स्लैम के मैच में कम्पीट नहीं कर पाई थी। उसके रीजन तो सही से निकल कर नहीं आ पा रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि वो इंजर्ड थी और कुछ कह रही थी कि वो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। लेकिन तब से ही फैंस ये सोच रहे हैं कि साशा बैंक्स अपना रिटर्न कब करने वाली है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में कहा था कि स्मैकडाउन की जो अगली अपीयरेंस होने वाली है मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, वहां हो सकता है साशा बैंक्स अपीयर हो, लेकिन उसमें भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन अब फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि कल रात स्मैकडाउन के शो में साशा बैंक्स बैक स्टेज में थी। लेकिन अभी के तारीख में साशा बैंक्स के लिए कोई भी क्रिएटिव प्लान्स नहीं है WWE के पास, इसलिए कल रात वो शो पे अपीयर नहीं हुई थी। वो बैक स्टेज ही थी और वहां पे वो वैसे ही चिल मार रही थी, लोगों से बात कर रही थी, खाना खा रही थी। वही सब करके उन्हें कल स्मैकडाउन में टाइम पास कर लिया अपना। अब नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन एक बड़ा शो होने वाला है। अब देखा जाता है कि स्मैकडाउन में अगली वीक साशा बैंक्स अपीयर होती हैं या नहीं। अब साशा बैंक्स के बैक स्टेज होने से और वहां पे वो अपनी जो कैटरिंग एंजॉय कर रही थी, वहां से हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि थोड़ी सी अजीब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वर्ड यूज करूं इसको बताने के लिए, लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है। आपको पता है कि WWE जो है बजट कट्स और कॉस्ट कट्स करने में चक्कर में लगी हुई है अभी, जिसकी वजह से वो अपने बहुत सारे सुपरस्टार्स को रिलीज करती हुई जा रही है। तो रिंग साइड न्यूज की तरफ से ये अपडेट निकल के आ रही है कि कल रात जो स्मैकडाउन हुई थी, वहां से WWE ने अपनी कैटरिंग क्रू को भी हटा लिया था। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा इजी वर्ड में समझा देता हूँ। तो WWE जब शोज करती है डिफरेंट जगह पे जाके, वहां पर वो अपनी कैटरिंग के लोगों को भी लेके जाती है, ताकि वहां के जो सुपरस्टार्स हैं, जो बैक स्टेज के लोग हैं, वो सब खाना खा सके। लेकिन कल के शो में वो कोई कैटरिंग के लोग लेके नहीं गए थे और WWE ने उनको हटवा दिया था वहां से। और इनसे क्या हुआ, WWE के लोगों के पास कल खाने के लिए कुछ नहीं था। एरिना के अंदर जो स्टॉल्स लगते हैं, वहां पे जो फूड स्टॉल्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहां जाके WWE के सुपरस्टार्स को वहां खाना खाना पड़ा। अब ये सुनने में ही हम लोग को कैसा लग रहा है। अब जरा सोचिए कि वहां के जो सुपरस्टार्स उनको कैसा लगा होगा। मतलब ये तो एकदम अल्टीमेट बजट कट हो गई। अब ये सुनने में शायद जितना इजी लग रहा है उतना इजी ये है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो एरिना के जो स्टॉल्स होते हैं, वहां पे सुपरस्टार्स के खाने के लायक चीज नहीं होते हैं। वहां पे जस्ट स्नैक्स बिकते हैं, जैसे हॉट डॉग्स हो गए या बर्गर हो गए। लेकिन जो WWE के जो सुपरस्टार्स होते हैं, हमको पता है उनके लिए स्पेशल डाइट होती है, स्पेशल खाना होता है खाने के लिए, ताकि वो सही से परफॉर्म कर सके। लेकिन वो खाना उनके लिए वहां पे अवेलेबल नहीं था और उनको कल बर्गर या फिर हॉट डॉग वही सब फास्ट फूड खा के अपना गुजारा करना पड़ा। और इन सब का रीजन तो सिंपल है। WWE ने क्या किया, उनकी जो कैटरिंग क्रू थी जिसका
नाम डीगा कैटरिंग बताया जा रहा है, उनको भी अपने बजट कट से निकाल दिया गया है और WWE को जो न्यू कैटरिंग मिलने वाली है वो शायद नवंबर तक आएगी, लेकिन वो अभी के जो कैटरिंग जो वाले थे उनसे थोड़ा चीपर प्राइस में लाए जाएंगे। बहुत पहले जेरी द किंग लॉलर जो हैं उन्होंने ये डिस्क्लोज किया था कि WWE अपने कैटरिंग के लिए हर शो में $20,000 खर्च करती है और ये शायद WWE को अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, तो ये सिंपल सी बात है, उन्होंने पैसे बचाने के लिए अपने कैटरिंग क्रू को अभी चेंज करने का फैसला किया है। अब इन सब में विंस मैकमैन का क्या कहना है, वो कहां से कल रात स्मैकडाउन पे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके अप्रूवल के बिना ऐसे बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे WWE के अंदर। और रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि कल रात स्मैकडाउन में विंस मैकमैन बैकस्टेज में थे ही नहीं। आपको पता है कैसे विंस मैकमैन जो है हर WWE के शोज में बैकस्टेज होते हैं ताकि WWE का शो कैसा जा रहा है, ऑडियंस रिएक्शन क्या हो, वो सब कुछ वहां बैठ के नोटिस करते हैं, लेकिन कल रात शो में वो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि वो फोन कॉल्स में अवेलेबल थे और स्मैकडाउन में जो हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे रिएक्शंस थे, सब कुछ की अपडेट वो ले रहे थे और सब कुछ वो बातें भी कर रहे थे बैकस्टेज के लोगों के साथ। लेकिन एब्सेंस का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो अभी निकल के नहीं आया है। अब ये देखना है कि नेक्स्ट वीक रॉ में वो वहां पे होंगे या नहीं। अब क्योंकि विंस मैकमैन के पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है NXT को लेके, क्या वो वहां पे बिजी होते हैं? वेल, ऐसा मुश्किल तो है क्योंकि WWE के जो मेन शोज होते हैं रॉ एंड स्मैकडाउन, विंस मैकमैन उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। लेकिन अब NXT की जब बात आई है, NXT को लेकर एक छोटी सी अपडेट दे दूं। आपको पता है कैसे विंस मैकमैन और ब्रूस पीटर्स जो है NXT को प्रोड्यूस करने वाले हैं बड़े बड़े इवेंट्स के लिए, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को। और रिसेंटली WWE ने NXT का एक लोगो भी निकाला है जो सब लोग बहुत ट्रॉल कर रहे हैं, बहुत मॉक कर रहे हैं कि वो होली जैसी फीलिंग दे रही है ऐसे करके। बट रिपोर्ट्स ये निकल के आ रही है कि जो ट्रिपल एच और NXT के क्रू मेंबर्स थे उनका कोई भी कॉल नहीं था, उनका कोई भी से नहीं था कि NXT का ये न्यू लोगो कैसा लग रहा है या फिर कैसा हो सकता है। अब ये भी सोचना थोड़ा अजीब है क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स जो है वो WWE NXT को चलाते थे। ट्रिपल एच का ही इन्वेंशन था कि NXT जैसे ब्रांड को लेके आए। अब अगर इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं और उसमें ट्रिपल एच का कोई से नहीं है कि लोगो कैसा होगा या क्या चीजें होने वाली है, तो मुझे पता नहीं अब ये चीज क्या चलने वाली है, अंदर क्या चल रही है। अब देखते हैं जो नया वाला NXT है वो कैसे होता है जो अपकमिंग वेडनेसडे को होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बड़े रिटर्न के बारे में जो कि स्मैकडाउन के अगले एपिसोड मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हो सकता है या फिर होने वाला है। अब WWE ने तो इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, बट वहां के जो एरिना है मैडिसन स्क्वायर गार्डन, वो वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है और वो रिटर्न होने वाला है द डेड मैन अंडरटेकर का। अब ये कंफर्म कुछ नहीं है कि अंडरटेकर वहां पे कोई अपीयरेंस देंगे या फिर ऑफ एयर शो में आएंगे, हमको लाइव जो टीवी पे एयर होती है वहां पे दिखेंगे या नहीं, या वो कम्पीट करने वाले हैं या कुछ थोड़ी सी एक्शन करेंगे, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीक का ही वेट करके देखना पड़ेगा कि अंडरटेकर एक्चुअली करते क्या है नेक्स्ट वीक आके। हम चलते हैं हमारी अगले अपडेट की तरफ। तो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप रॉक को कंफर्म मान सकते हो कि जैसे मैंने 39 में वो जरूर अपीयर होने वाले हैं या फिर जरूर वो रोमन रेंस के साथ एक मैच रेसल करेंगे। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट निकल के आ रही है डेव मेल्जर की तरफ से। तो डेव मेल्जर का ये कहना है कि रॉक का स्केड्यूल ऐसा है, आज की डेट में कुछ भी कंफर्म या फिर कुछ भी लॉक्ड नहीं बताया जा सकता। अब रेसलमेनिया 39 को होने के लिए भी बहुत टाइम बाकी है, तो अगर WWE उन रॉक को सचमुच लाना चाहती है तो वो शायद अब तक उनसे बात कर चुके होंगे। लेकिन प्लान्स कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं, रॉक का स्केड्यूल भी चेंज हो जाता है, तो ये तो अब वक्त ही बताएगा कि रॉक का अल्टीमेटली रेसलमेनिया 39 में आने का कोई प्लान है या क्या है। अब ये डेट जितनी आसपास आएगी या फिर जितनी नजदीक आएगी हमें थोड़ा और क्लियर विजन मिलता रहे। लेकिन मुझे अगर कुछ मिलता है आपसे शेयर करने के लिए मैं आपको इस चैनल पे जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो WWE ने कुछ अपकमिंग यूके के शोज अनाउंस किए हैं जो कि होने वाला है 19 से 22 सितंबर के बीच में। अब कहने को तो ये स्मैकडाउन का टूर है, लेकिन उस टूर में रोमन रेंस का नाम नहीं है शो में अपीयर होने के लिए। लेकिन रोमन रेंस को अनाउंस किया जा रहा है रॉ के 20 सितंबर वाले एपिसोड में, जो कि एक्सट्रीम रूल्स के लिए गो होम एडिशन होगा रॉ का। अब इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि शायद रोमन रेंस यूके में नहीं जाना चाहते या फिर वो जाना नहीं चाहते। अभी इसकी रीजन तो बहुत हो सकती है। आपको पता है कैसे कोविड के लिए उन्होंने रेसलमेनिया तक बैकआउट कर लिया था। अब ये स्मैकडाउन वाला शो क्योंकि यूके में होने वाला है तो वहां के लिए ड्रू मैकेंटायर कंफर्म माने जा रहे हैं और उनका एक मैच भी होना है जिंदर महल के साथ, जो कि होगी एक न्यू कैसल स्ट्रीट फाइट। और इस इवेंट के लिए कुछ और भी मैचेस अनाउंस है जिसकी आप लिस्ट अभी देख सकते हो। अब ये यूके वाला टूर जो है वो एक लाइव शो है, तो हमें वो स्मैकडाउन या रॉ जैसे देखने को नहीं मिलेगी। अब देखना ये है कि रोमन रेंस और उसोस क्या करने वाले हैं 20 सितंबर की रॉ के एडिशन में। यही बात करते करते हम चले जाते हैं हमारे फाइनल स्टोरी ऑफ द डे की तरफ, जो कि फिर से जुड़ी हुई है रोमन रेंस और उसके साथ साथ फिन बैलर से। अब मैंने आपको कल वाली स्मैकडाउन की वीडियो के बाद जो वीडियो बनाई थी, मैंने आपको वहां पे कहा था कि कैसे ये स्पेकुलेशन हो रही है कि डीमन बैलर फेस कर सकते हैं रोमन रेंस को अपकमिंग एक्सट्रीम रूल्स में, और उसकी थोड़ी सी झलकियां भी देखने को मिली थी जब रोमन रेंस वापस जा रहे थे स्मैकडाउन में मैच जीतने के बाद। अब ये बात कंफर्म इसलिए मानी जा रही है और क्योंकि वहां की जो लाइव ऑडियंस है उन्होंने वो लाइट के
साथ साथ हार्ट बीट भी सुनी थी। और आपको पता है कैसे डीमन बैलर की जो एंट्रेंस है वो लाइट जब जलती है उसके साथ साथ एक हार्ट बीट की साउंड भी सुनाई देती है। तो ये कोई फील्ड या फिर कोई दूसरा वाला गिमिक का अपीयरेंस नहीं है, ये लोग कंफर्म मान रहे हैं कि ये डीमन बैलर का ही रिटर्न का थ्योरी है। अब रोमन रेंस का डीमन बैलर के साथ मैच करवाना कितना सही है कितना गलत वो टॉपिक नहीं है इस वीडियो में, उसके बारे में मैंने बात करी है कल वाली स्मैकडाउन की बात की जो वीडियो है उसमें, आप उसको चैनल पे जाके जरूर देखना। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सी स्टैट निकल के आ रही है कि हमने कब लास्ट देखा था फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर, तो वो हमें देखने को मिला था 2019 के सुपर शोडाउन में जो सऊदी अरेबिया में हुआ था और जहां पे उन्होंने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड किया था एंड्राडे के अगेंस्ट में। और उसके बाद से जो 2 साल वो एनएक्सटी में थे एक बार भी डीमन बैलर हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। तो कुछ दिन पहले उनसे पूछा गया था कि डीमन बैलर का जो गिमिक है वो उसको वापस ले आना कब चाहते हैं या फिर वो कब राइट मांगते हैं कि उनको वापस ले आना चाहिए। तो उस पे फिन बैलर का ये कहना था कि डीमन कैरेक्टर को अभी यूज करने से उनको ऐसा लगता है कि वो अपने करियर में पीछे चले जाएंगे। करेंट सिनेरियो में वो प्रिंस वाले गिमिक को ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड कंट्रोल्ड फील करते हैं। अब फिन बैलर का ऐसा सोचना कि उनको जब भी विन नहीं मिलती है तब उनको डीमन कैरेक्टर लेके आना पड़ता है, ये एक हद तक सही भी है और एक हद तक गलत भी है। ये एनएक्सटी में तो सही था लेकिन मेन रोस्टर में इनमें बहुत सारी बातें और जुड़ी हुई रहती हैं। आपको पता है कि मेन रोस्टर में मर्चेंडाइज सेलिंग भी एक बात होती है और ऑडियंस रीच भी एक बात होती है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को लगता है कि डीमन का गिमिक लाने से उनको और मर्चेंडाइज सेलिंग में या फिर मेन स्ट्रीम एट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी तो डब्ल्यूडब्ल्यू डीमन कैरेक्टर को वापस लाने के लिए जरा सा भी नहीं हिचकिचाएगी। और फिर DAZN से इंटरव्यू के दौरान बैलर से ये भी पूछा जाता है कि कैसे 2016 में और अभी के मेन रोस्टर के डेब्यू में चीजें चेंज हुई है उनके लिए। तो इस पे फिन बैलर का क्लियर एक कहना था कि 2016 में जब वो आए थे उस टाइम वो सिर्फ सोचते थे कि कैसे उनको नाम किया जाए अपने लिए और कैसे वो फैंस को इम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन अभी के जो बैलर है वो सिर्फ चीजें खुद के लिए करते हैं और किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करते हैं। और इसके साथ साथ बैलर ने यह भी कहा कि देखो नो ऑफेंस बट मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू की अभी कोई भी जरूरत नहीं है और मैं जानता हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जो भी कर रहा हूं जैसा भी परफॉर्म कर रहा हूं मैं खुद के लिए कर रहा हूं और मैं खुद को ये बिलीव देना चाहता हूं कि मैं कहां पे बिलोंग करता हूं। अब बैलर की बातों से तो यही लग रहा है कि वो खुद में बहुत कॉन्फिडेंट है, वो जो भी काम करते हैं या जो भी काम कर चुके हैं अभी, और ये सही भी है। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात भी होती है। अब ये सब बात होते होते बैलर से ये भी पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ तुमने 2016 में भी रोमन रेंस को फेस किया हुआ है और अभी तुम 2021 में भी फेस करने वाले हो, तो तुमको तब के रोमन रेंस और अभी के रोमन रेंस में क्या डिफरेंस नजर आता है। तो बैलर का ये कहना था कि देखो रोमन रेंस एक बहुत स्पेशल टैलेंट है, वो वंस इन अ लाइफ टाइम टैलेंट है और जो दुनिया है वो अभी बात कर रही है कि रोमन रेंस अभी कितना इंप्रूव हुए हैं। लेकिन जब हम लोग लड़े थे 2016 में पहली बार तभी मैं समझ गया था कि रोमन कितने अच्छे परफॉर्मर है, वो कितने अच्छे स्टोरी टेलर है। मैं उसी टाइम समझ गया था कि वो कितने स्पेशल है और वो एक अलग डिफरेंट लेवल पे ही ऑपरेट करते हैं हर वक्त। अब बैलर को देख के लगता है कि वो रोमन रेंस के काम से बहुत खुश है, वो इनको एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। तो अब आगे ये देखते हैं कि अब रोमन रेंस और फिन बैलर की कहानी कैसे और कहां बढ़ती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।